वही सागर जिसने अभिषेक पर गोली चलाई थी, वही सागर जो शुरू से अभिषेक और मेरे पीछे मुसीबतें खड़ी कर रहा है। और पापा, कुलदेवी के मंदिर से जो जेवर चोरी हुए उसके पीछे भी ये सागर था। कहीं ये सागर मेरा सारा खेल ना बिगाड़ दे। आरोही, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, इतना सारा पैसा यहाँ कैसे तुम्हारा है? ये पैसे मेरे नहीं है, ये कहाँ से आए मेरे, कब, मुझे नहीं पता। परिवार तंगी से गुजर रहा है तो कहीं सबकी मदद करने के लिए तुमने तो वो जेवर नहीं? भाभी, आप मुझ पे शक कर रही हैं? हाँ, मैं परिवार की मदद करना चाहती हूँ, पर उसके लिए मैं कोशिश करूंगी, मेहनत करूंगी, जेवर चोरी नहीं। तो फिर बताती क्यों नहीं हो कि इतना सारा पैसा तुम्हारी अलमारी में क्या कर रहा है? अब तुम नीचे चलो और नीचे सबके सामने बताओगी। वहां वो जेवर चोरी हुए और यहाँ इतने सारे पैसे इस लड़की के पास। हर जगह घर की बेइज्जती हो रही है, घर के बाहर नौकरों का हल्ला। चाचा जी किसी तरह सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हो और तुम आरोही नोटों की गड्डियों पे ऐसे बैठी हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जेवरों को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। वो चोरी हुए कुलदेवी के मंदिर से, पैसा निकला तुम्हारी अलमारी से। तो इसका मतलब हम क्या समझे? माफ कीजिए भाभी जी, पर कुलदेवी के मंदिर में मैं अकेली नहीं थी। मैं तो पहली बार उस मंदिर में गई थी और दीवान परिवार के उस पैतृक गांव के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। एक मिनट लड़की, कहना क्या चाह रही हो तुम? अब क्या तुम पूरे दीवान परिवार पर लगा रही हो चोरी का इल्जाम? माफ कीजिए पापा जी, पर मैं भी अब दीवान परिवार का एक हिस्सा हूँ। मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जिसने जेवर चोरी किए उसे उस मंदिर के बारे में सब पता था, इसलिए वो मंदिर के अंदर पीछे से घुसा है। हम क्या पुलिस है जो तुम बयान लिखवा रही हो? ऐसे हुआ वैसे हुआ। पर मुझ पे आरोप लगाने से पहले किसी को कोई सबूत नहीं चाहिए था बुआ जी। सबने मान लिया कि ये पैसे मेरे हैं। वो पैसे मेरे हैं। अब ये क्या नया ड्रामा शुरू करने आ गए हैं? मैंने दिए थे मेरी बेटी को। बेटा, बता दे इन्हें। जेवरों को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। वो चोरी हुए कुलदेवी के मंदिर से, पैसा निकला तुम्हारी अलमारी से। तो इसका मतलब हम क्या समझे? आरोही को बचाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। वाह राजा राम जी, बेटी की शादी में बारातियों की रहने की व्यवस्था आश्रम में, बारातियों को तोहफे में सूती साड़ियां। हमारे समधी जी पर धन वर्षा हो गई और हमें पता भी नहीं लगा। गौशाला गिरवी रख के उसका लोन लिया। पिछली बार जब आए थे तो शारदा ने रखे थे, शायद बताना भूल गई, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? पैसा बाप का है, बेटी को दे दिया, बात खत्म। खत्म नहीं राजा राम जी, बात तो अब शुरू हुई है। बिजनेस शुरू करने का आइडिया इसका। फंसा कौन? हम। पहले दिन से समझा रहा था इसको कि औरतों का काम है रसोई चलाना, ना कि बिजनेस। लेकिन नहीं, आपकी ये सरचड़ी लड़की हमारे घर की पूरी महिला मंडली को लेकर नया बिजनेस शुरू कर दिया। अंजाम क्या हुआ देखा ना? 2 करोड़ का नया कर्ज चढ़ गया हमारे सर पर। नहीं पापा जी, अगर इवेंट की कामयाबी मेरी होती तो चोरी की जिम्मेदारी भी मैं लेती हूँ। पैसों का इंतजाम करने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। जिंदगी में 2 लाख देखे नहीं है इस लड़की ने और 2 करोड़ का इंतजाम करने चली है। अरे कैलाश नाथ दीवान जी, आप? अरे सर। अरे ये क्या कर रहे हैं आप मेरे रोल मॉडल हो सर। अपने मैनेजमेंट स्कूल में मैं दीवान बिजनेस सीखता था, पढ़ता था सर।
वो मेरा फेवरेट चैप्टर था सर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुझे बैंक से कॉल आया था 2 करोड़ के सिलसिले में। आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, मैंने पुलिस कंप्लेन कर दी है। जो 2 करोड़ रुपए चोरी से अकाउंट से निकाले गए हैं, पुलिस वाले उसे ट्रेस करके तुरंत पकड़ लेंगे। ओके, थैंक यू। क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन से कॉलेज से थे? थोड़ा अपने बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? आपके पास डिग्री कौन सी है? बस जानना चाहती हूँ। आप चुप क्यों हैं? बताना क्या है इसमें पार्टनर? अपने एक एक्टर दोस्त को फिट कर दिया कंपनी में डायरेक्टर बना के, फॉर 1 डे ओनली। और बेस्ट पता है क्या हुई कि मैंने आपकी उसकी कॉल करा दी और उसको बोला आप उसकी पिक्चर प्रोड्यूस करोगे। अरे नहीं तो मानता कहां वो। बहुत काम करवा रहे हो आप पार्टनर। सच बोल रहा हूं, ये लास्ट मिनट झटके देना बंद करो, क्योंकि खेल बहुत खतरनाक होता जा रहा है। समझती क्या तुम अपने आप को? खेल लगती है तुम्हें हर चीज? ये अहंकार है या बेवकूफ हो तुम जो किसी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर से सवाल जवाब कर रही थी? होती कौन हो तुम उसकी डिग्री के बारे में पूछने वाली? माफ कीजिए पापा जी, पर मेरी अंदर की आवाज कह रही है कि आंखों में हमारी धूल झोंकी जा रही है। हम सब देखकर भी शायद समझ नहीं पा रहे हैं। आरोही, आरोही, ठीक हो तुम? उठो, उठो आराम से। कैसा लग रहा है अब? आरोही, 2 दिन में 2 बार बेहोश हो गई हो तुम। ये ठीक नहीं है। सबसे पहले तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप होगा अभी। कपूर? ये तुम्हारा लुक आरोही अब पहचानता हूं मैं। बताओ क्या चल रहा है दिमाग में? मैं सही थी अभिषेक। याद है मैंने पापा जी से कहा था कि कुछ हमारी आंखों के सामने है पर हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। वही हुआ है आज। जब से जेवर चोरी हुए हैं हम जेवर ढूंढने में लगे हुए हैं। फिर किसी ने एक बार ये नहीं पूछा कि 3 औरतें एक साथ बेहोश कैसे हो गई? कैसे बेहोश हो गई? कपूर, कैम्फर। पहले मंदिर में और आज राधे कृष्ण के सामने। अच्छी खासी ठीक थी मैं सुबह से, पर बेहोश तब हुई जब वो कैम्फर जला। वही सागर जिसने अभिषेक पर गोली चलाई थी, वही सागर जो शुरू से अभिषेक और मेरे पीछे मुसीबतें खड़ी कर रहा है। और पापा, कुलदेवी के मंदिर से जो जेवर चोरी हुए उसके पीछे भी ये सागर था। कहीं ये सागर मेरा सारा खेल ना बिगाड़ दे। अरे नहीं 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 रे, सागर का तो सिर्फ सुंदर चेहरा है। इस घर में जो कांड चल रहा है उसका घटिया दिमाग तो कहीं और है। अपन तो सिर्फ एक्टर है सर, असली डायरेक्टर कोई और है।
अपने आप को बचाने के लिए ना कहानियां मत बना। कौन है तेरा डायरेक्टर? या तो नाम ले या फिर पुलिस को कहानी सुनाई। नाम ले। देवा, तुम लोग सब गोचू हो क्या रे? मुझे एक बात बताओ, एक अनजान आदमी तुम्हारे घर में कैसे घुस गया, वो भी बिना किसी घर वाले की मदद के? सोचा है कभी? अरे मैं तो हुई गंदा आदमी रे, मैं तो हुई नहीं, पर मुझसे गलती ये हुई कि मैं उस बेकार औरत की बातों में आ गया। पर आप सब मुझे माफ करना, क्योंकि आप सब अभी भी उस औरत को नहीं पकड़ पाए हो जो आप सबके बीच रह रही है। इंसान की शक्ल में भेड़िया रह रहा है आपके बीच। बकवास मुझे और नहीं सुननी है। नाम ले। बताता रहे नाम। एक बात तू मुझे बता, तुझे क्या लगता है मेरे में इतनी पावर आई कहां से कि मैंने तेरे पे गोली चलाई, तेरे घर में घुस के नौकर बना? सोच, किसका हाथ होगा मेरे साथ? अरे छोड़ रहा, नाम क्या? मैं तो दिखाई देता हूं कौन है वो। इस कहानी का असली दिमाग, असली डायरेक्टर है आरोही, माय बेबी। जो छोड़ूंगा नहीं मैं। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, मैं सच बोल रहा हूं, आपकी कुलदेवी की कसम कि हम इस लड़की से बहुत प्यार करते हैं। हमने जो भी किया इसकी वजह से किया। आपको पता है इसके चक्कर में मैंने क्या क्या नहीं किया। इसी ने मुझे बोला गोली मार दे, मैंने मार दी। इसी ने मुझे बोला कि घर में घुस जा, तो मैं घुस आया। और इसी ने मुझे बोला कि जेवर चुरा ले, तो मैंने। झूठ बोल रहा है ये, मेरा यकीन कीजिए, मैंने इसे कुछ नहीं कहा है। बहुत बड़ा बेवकूफ है तू, अगर तुझे लग रहा है ना कि मैं तेरी कोई भी बात मानूंगा। तूने चलाई थी गोली। अरे ये बात मुझे आरोही बता चुकी है आज भी, उसी ने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ। रुको, रुको, वो औरत गलत गेम खेल रही है, खतरनाक डबल गेम खेल रही है वो औरत। आप सब प्लीज इसके बातों पे मत आइए, ये सब झूठ है। इतनी देर से चिल्ला रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों पे ऐसे ही यकीन कर लेंगे हम? अरे सिर्फ तुम्हारे कहने से कोई यकीन नहीं करेगा। यहाँ कोई सबूत है तुम्हारे पास उन बातों का? हाँ जी हाँ सर, मेरे पास मेरे हर प्यार का सबूत है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं अपने परिवार के साथ कभी धोखा नहीं कर सकती। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। ए लड़की चुप। जानू, मैं परेशान हो गई हूँ इस घर में। मेरे से गलती हो गई जो मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा। मुझे लगा था यहाँ बहुत पैसे होंगे, पर ये तो खुद फक्कड़ हो गए। क्या एक मौका दोगे अपनी बेबी को? यहाँ आके रह सकते हो मेरी आंखों के सामने? मौका मिलते ही हम यहाँ से भाग जाएंगे। जो कुछ भी हाथ आया अच्छा है। और कितना झूठ बोलोगे सागर? पर इस बार तुम्हारी ये बकवास ना कोई सुनेगा ना उस पर यकीन करेगा। बस लड़की, अभी पता चल जाएगा कि इस आदमी की वो बेबी कौन है। अभिषेक फोन देना।